हेलो एवरीवन, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। एक मशहूर शहर इलाके में बहुत सारे रिक्शा वाले पवन के लिए काम करते हैं। पवन के पास बहुत सारे रिक्शा हैं और उसने बहुत सारे रिक्शा ड्राइवर के तौर पर रखे होते हैं। ये लोग दिन भर रिक्शा चलाते हैं और शाम को पवन सेठ को सारे पैसे दे देते हैं। पवन रिक्शा ड्राइवर से पूछता है, आज के कितने पैसे हुए हैं। रिक्शा ड्राइवर बोलता है, मालिक आज सिर्फ 1000 रुपये हुए हैं। सेठ गुस्से से बोलता है, सुबह से रिक्शा चला रहे हो और सिर्फ यही पैसे कमा कर लाए हो। 2000 तो कमा कर लाते। अगर यही हाल रहा तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। रिक्शा ड्राइवर बोलता है, साहब मैंने तो दिन भर बहुत मेहनत की है पर इतना ही कमा पाया हूँ। आजकल एसी बस स्टार्ट हो गई हैं, लोग एसी बस में सफ़र करते हैं। सेठ ड्राइवर को कहता है, बहाने मत बनाओ, मुझे तो लगता है तुम कुछ पैसे अपनी जेब में डाल लेते हो और मुझे बहाने बनाकर सुनाते हो। ड्राइवर बोलता है, नहीं सर, मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, मैंने कभी भी बेईमानी नहीं की है आपके साथ। सेठ बोलता है, मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, पैसों के लिए तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। ड्राइवर बोलता है, सर ऐसी बात नहीं है, लोग ज़्यादातर इसी बस पे सफ़र कर रहे हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो खुद जाकर देख लीजिए। सेठ गुस्से में आकर बोलता है कि मुझे अब हर रोज़ के 2000 रुपये ही चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो मुझे बता दो, मैं आप लोगों को काम से निकाल दूँगा। सभी ड्राइवर वहाँ से जाने लगते हैं। सभी ड्राइवर साथ में खड़े बातें कर रहे होते हैं कि पता नहीं ये मालिक हमें क्यों इतना डांटते हैं। सारा दिन मेहनत करते हैं, जो पैसे होते हैं हम उनको दे देते हैं। सभी ड्राइवर अपना अपना रिक्शा लेकर रिक्शा चलाते हैं और दिन भर में जितने भी पैसे जमा किए होते हैं सेठ के पास लेकर जाती हैं। पवन सेठ उनसे पूछता है, आज तो पूरे पैसे लेकर आए हो कि आज भी 1000 ही लेकर आए हो। ड्राइवर बोलता है, ना मैंने दिन का खाना खाया ना दोपहर का खाना खाया, सारा दिन मेहनत करके सिर्फ 1500 ही कमा पाया हूँ। पवन सेठ बोलता है, मुझे नए लड़कों को काम पे रखना चाहिए। अगर कल भी ऐसा ही हुआ तो मैं तुम लोगों को नौकरी से निकाल दूँगा। ड्राइवर बोलता है, साहब आप हमें पूरे महीने का सिर्फ 8000 रुपये देते हो, इससे हमारे घर का खर्चा नहीं चल पाता। पवन सेठ उनको बोलता है, मुझे तो पहले ही तुम्हारी नीयत ख़राब लग रही थी, कल से तुम लोगों को काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। पवन सेठ सभी रिक्शा वालों को काम से निकाल देता है और सभी रिक्शा ड्राइवर बहुत परेशान होते हैं। रिक्शा ड्राइवर कहता है, पता नहीं हम अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, हमें तो कोई दूसरा काम भी नहीं आता। सभी रिक्शा ड्राइवर नए काम की तलाश में लग जाते हैं पर कम पढ़े होने की वजह से उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल पाती। यूं ही दूसरी तरफ एक कूड़े वाला है जो सभी कूड़े में से प्लास्टिक की बोतलें चुनता है। कूड़े वाला कहता है, जब से ये पानी प्लास्टिक की बोतलों में आना शुरू हुआ है तब से कूड़े में प्लास्टिक की बोतलें बहुत सारी जमा हो जाती हैं, मेरा तो इनसे फ़ायदा ही होता है। कूड़े वाला सभी प्लास्टिक की बोतलों को चुनता है, चुनकर अपनी ही गली में जाकर इन सब बोतलों को इकट्ठा करता है। पूरे महीने प्लास्टिक की बोतलों को जमा कर करके उसके पास प्लास्टिक की बोतलों का ढेर इकट्ठा हो जाता है। कूड़े वाला कहता है, इतनी सारी प्लास्टिक की बोतलें जमा कर करके मैं एक महीने पे किराए का अच्छा मकान ले सकता हूँ। कूड़ा ड्राइवर सारी प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठी कर कर अपने शॉपर में डालकर लेकर आ रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक रिक्शा ड्राइवर पर पड़ती है। कूड़े वाला उन ड्राइवर के करीब जाता है और पूछता है, क्या हुआ भैया, आप लोग आज काम पर नहीं गए और आपका रिक्शा भी नज़र नहीं आ रहा है। रिक्शा ड्राइवर उस भाई को कहता है, क्या बताएं हम आपको, हमें सेठ ने काम से निकाल दिया है। भिखारी उनसे बोलता है, आप लोग अपना रिक्शा लेकर काम शुरू कर दो। रिक्शा ड्राइवर बोलता है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपना रिक्शा लेकर रिक्शा चला सकें। फ़कीर बोलता है, बिना काम के तुम लोगों के घर में चूल्हा कैसे जलेगा, बच्चे भूखे होंगे। रिक्शा ड्राइवर बोलता है, क्या बताए भैया आपको, 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया, बच्चे भूखे हैं घर में। रिक्शा ड्राइवर की ये हालत देखकर कूड़े वालों को उन पर बहुत रहम आता है और वो इनकी मदद करने के बारे में सोचने लगता है।
कूड़े वाला उनको बोलता है, भाई मेरे पास बहुत सारी प्लास्टिक की बोतलें जमा हैं, हम उनसे रिक्शा बना सकते हैं। कूड़े वाला सभी रिक्शा ड्राइवर को अपने घर के पास ले जाता है, जहां उसने बोतलों का बहुत बड़ा ढेर लगाया होता है। रिक्शा ड्राइवर बोलता है, भाई ये तो तेरी रोज़ी रोटी है, अगर ये सारी बोतलें तू हमें दे देगा तो तू खुद कैसे कमाएगा। कूड़े वाला कहता है, मेरी फ़िक्र मत करो, मैं अकेला रहता हूँ, तुम लोग इससे रोज़ी रोटी कमाओ, मुझे अच्छा लगेगा। कूड़े वाला और रिक्शा ड्राइवर मिलकर प्लास्टिक की बोतलें जोड़कर रिक्शा बनाने लगते हैं। दिन रात कड़ी मेहनत करके ये बहुत सारे रिक्शा बनाकर खड़े कर देते हैं। ड्राइवर कहता है, चलो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और रिक्शा चलाते हैं। सभी रिक्शा ड्राइवर जादुई चाबियों से अपना अपना रिक्शा स्टार्ट करते हैं। रिक्शा ड्राइवर कहता है, भैया ये हमें पहले वाली रिक्शा से भी ज़्यादा मजबूत लग रहा है, इसमें हमें पेट्रोल डलवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके पैसे भी बच जाएंगे। सभी रिक्शा वाले अपने अपने रिक्शे के मालिक खुद थे। जब इनका दिल करता ये रिक्शा चलाते और जब थक जाते तो आराम करते। साथ ही में इनका प्लास्टिक रिक्शा बहुत तेज़ चलता और सवारियां जल्द ही अपने घर को पहुंच जाती। रिक्शा ड्राइवर कहता है, अब हम अच्छे पैसे कमाने लग गए हैं, अब हमें कूड़े वाले की मदद करनी चाहिए। सभी रिक्शा वाले कुछ पैसे अपनी कमाई में से लेकर कूड़े वाले के पास जाती हैं। रिक्शा ड्राइवर बोलते हैं, ये लो पैसे भाई, ये कुछ पैसे तुम रख लो। कूड़े वाला भाई कहता है, इसकी क्या ज़रूरत थी भाइयों, मैं तो कूड़ा उठाकर अपना गुजारा कर ही रहा था। रिक्शा ड्राइवर कहता है, हमारी कमाई में कुछ हिस्सा तुम्हारा भी बनता है, तुमने सालों से बोतलें जमा की हुई हमें दे दी, तो हमारा इतना फ़र्ज़ तो बनता है हम अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा तुम्हें दें। सभी रिक्शा ड्राइवर रिक्शा चलाकर अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा शाम को हर रोज़ इस कूड़े वाले भाई को दे जाते और तीनों का अच्छे से गुजारा हो रहा था। सभी रिक्शा ड्राइवर रिक्शा चलाते, खूब सारी मेहनत करते और खूब सारी मेहनत के साथ साथ एक प्यारा सा घर अपने लिए सब खरीदते और इसके साथ साथ जिन लोगों को मदद की ज़रूरत होती उनकी मदद भी करते।